Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So we were doing journal, and in journal we have discussed about various topics, and now today we will discuss what is bad debts, how we record it in journal entries, and how the entry of bad debts recovered will be made. Okay, so our topic is bad debts and bad debts recovered account. Okay, so beta, what is bad debts? बैड डेट्स मीन्स इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर. बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर. ठीक है. देयर मे बी वेरियस रीजंस ऑफ बैड डेट्स. It may be the death of the person. It may be due to insolvency. Okay, it may be due to dishonesty, means the person refuses to pay the amount to the business. Okay, so there may be various reasons of bad debts. It is basically a loss to the business. It is basically a loss to the business. So there may be cases in case of insolvency, in case of death, total amount may not be recoverable from the customer. In case of insolvency, there may be the chances that the partial recovery, there may be partial recovery of debt, or there may be no recovery of debt. In any of the cases, either there will be partial recovery or there will be no recovery. Okay, so as bad debts is our loss, so bad debts are always debited. Bad debts are always debited because it is a nominal account. Debit all expenses and losses, so in that way bad debts will be debited. Okay, whenever you receive the amount, okay, we will do it in the questions itself. So this is all about bad debts. Now there may be cases that we have कि हमने write off कर दिए, हमने कंज्यूमर का अकाउंट टोटली राइट ऑफ कर दिया, हमने बोल दिया कि टोटल लॉस हो गया, अब हमें इसमें से कुछ भी अमाउंट जो है वो नहीं मिलेगी. सपोज 1000 रुपीज मेरा रिकवरेबल था और मैंने ये सोच लिया मुझे उस पर्सन से कोई भी अमाउंट रिकवरेबल होगी नहीं. ठीक है, तो अगर रिकवरेबल नहीं होगी तो हम उसके अकाउंट को एज अ लॉस राइट ऑफ कर देते हैं. ठीक है, बट इन फ्यूचर ड्यू टू गुड लक और ड्यू टू वॉट एवर यू मे से, हमें उसमें से कुछ अमाउंट रिकवर हो जाती है. ठीक है, तो उसमें से जो भी अमाउंट रिकवर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट. बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट. अगर कोई भी अमाउंट आप फर्दर रिसीव कर रहे हो उसमें से, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को आप क्या कर देते हो? पहले वो राइट ऑफ कर देते हैं. हम राइट ऑफ करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट. ओके, और जब भी आपसे वो अमाउंट रिकवर हो जाती है बैड डेट्स में से, तो हम उसको ऑपोजिट करके क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं. ठीक है, ये फर्दर जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम करेंगे. बेटा एक चीज का ध्यान रखना है कि जब तक फाइनली आपको किसी भी अकाउंट का श्योर ना हो जाए कि अब हमें इसमें से ये अमाउंट मिलनी ही नहीं है, तब तक हम बैड डेट्स अकाउंट जो है वो ओपन नहीं करते. बैड डेट्स अकाउंट तभी ओपन होता है व्हेन इट इज प्रीटी श्योर, व्हेन यू आर प्रीटी श्योर कि अब आपको इस अकाउंट में कोई भी और अमाउंट जो है वो रिकवर होगी नहीं. ओके, नाउ suppose there is an entry Sartaj who owed us 10,000 is declared insolvent. ठीक है, एक जनरल एंट्री करने लगे हैं. सरताज who owed 10,000 is declared insolvent. Only 60% could be recovered from his estate
एज फाइनल डिविडेंड। बेटा जो भी इंसॉल्वेंट पर्सन से अमाउंट हमारी रिकवर होती है ना, एक चीज और माइंड में रखना, इंसॉल्वेंसी कब होती है, एक पर्सन इंसॉल्वेंट कब होता है, व्हेन इट्स लायबिलिटीज आर मोर देन इट्स एसेट्स। ठीक है, व्हेन आवर लायबिलिटीज आर मोर देन आवर एसेट्स देन वी डिक्लेयर अ पर्सन एज इंसॉल्वेंट। ठीक है, और इंसॉल्वेंट पर्सन से जो भी हमें अमाउंट रिकवर होती है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट पर्सन इज आल्सो कॉल्ड एज डिविडेंड। ठीक है, उसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं। तो वही इस क्वेश्चन में सरताज हु ओड अस 10,000, सरताज ने हमें 10,000 देने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। कहते हैं अब सिर्फ 60% ही उससे रिकवर हो सकता है एज अ फाइनल डिविडेंड, मींस कि फाइनल है। ठीक है, उसका अकाउंट सेटल हो गया कि सिर्फ 60% ही वो हमें पे करेगा, उसके अलावा हमें पे नहीं करेगा। तो बेटा जब भी ऐसे फाइनलाइज हो जाता है तभी हम बैड डेट्स का अकाउंट उतनी अमाउंट से ओपन करते हैं, अदरवाइज तब तक बैड डेट जो है वो नहीं आएगा। अगर लिखा होता कि सिर्फ 60% की इंस्टॉलमेंट वो अभी दे रहा है, कई बार ऐसे भी तो हो सकता है ना कि वो इंस्टॉलमेंट्स कर ले, तो इफ इट इज रिटर्न कि वो इंस्टॉलमेंट्स कर रहा है या वो अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस वी विल नॉट ओपन बैड डेट्स अकाउंट, ओनली कैश अकाउंट विल बी ओपनड इन दैट केस। ठीक है, सपोज अगर इसी में लिखा होता कि वो 60% की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है क्योंकि वो पे कर रहा है, तो मैं क्या कर देती, क्योंकि सरताज पे कर रहा है, सरताज इज अ पर्सनल अकाउंट, कैश आ रहा है तो सरताज ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो पर्सनल अकाउंट है, इन दैट वे सरताज इज अ गिवर, सरताज हमें पे कर रहा है तो सरताज अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर लिखा होता कि सिर्फ 60,000 इज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा है, सिर्फ अगर वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो सिंपल ये एंट्री आनी थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सरताज अकाउंट, तब बैड डेट्स अकाउंट हमारे ओपन नहीं होने थे। बट एज इट इज रिटन हियर दैट इट हैज बीन रिसीव्ड एज अ फाइनल डिविडेंड, सो इन दैट केस आवर एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, 60% आ रहा है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि 6,000 की कैश आ रहा है, 6,000 का कैश आ रहा है। ठीक है, तो जितना कैश में आ रहा है टोटल कैश हो गया। सरताज की तरफ हमारा था कितना टोटल, सरताज ने मुझे देना कितना था, 10,000। इसका मतलब बाकी मेरे क्या हो गए बैड डेट्स, मैंने क्या बोला था कि हमारे डेबिट होते हैं बिकॉज बैड डेट इज अ लॉस, तो बैड डेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड 4,000 रुपीज। समझ लगी। यहाँ पे बेटा हमने 6,000 को सरताज के अकाउंट में क्यों लिखा था, क्योंकि जब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा 4,000 की, फिर भी हमने सेम एंट्री पोस्ट करनी थी कैश टू सरताज, उसमें 4,000 आ जाना था, 6 + 4 10 ऑटोमेटिकली हो गया। अब यहाँ पे बिकॉज एज अ फाइनल डिविडेंड हम रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल तो 10,000 था सरताज की तरफ, कैश मेरे पास 6,000 आया, बाकी रिमेनिंग क्या हो गया, लॉस हो गया। वैसे भी 10,000 का 40%, 60 रिकवर हुआ तो 40% लॉस ही हो गया ना उसका, तो लॉस है तो वो बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है। अब सेम चीज, सपोज बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं, तो बैड डेट्स जब भी रिकवर होंगे, कैश तो मेरे पास बिजनेस में आ रहा है, ये आएगी रिकवर की एंट्री, बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री। कैश अकाउंट तो मेरा डेबिट हो ही रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बैड डेट्स क्योंकि डेबिट किए थे, जब मुझे उनमें से कुछ रिकवर होता है तो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड, जितनी भी अमाउंट से वो रिकवरी होती है वो हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। इज दिस क्लियर। अब उसके रिलेटेड ही हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, ऑन 1st April Nadine, who owed 25,000, is declared insolvent. Only 60% could be recovered from his estate. कहते नदीन था, 25,000 उसने हमें देना था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, सिर्फ अब 60% ही रिकवर हो सकता है। बेटा सिर्फ 60% ही रिकवर हो सकता है, मींस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि 40% अब हमें रिकवर नहीं होगा, मींस 40% के मेरे बैड डेट्स हो गए। उन्होंने इंस्टॉलमेंट नहीं लिखी कि वो 60% की इंस्टॉलमेंट दे रहा है, उन्होंने ये लिखा ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड, मींस बाकी अमाउंट क्या हो गई हमारी, बाकी अमाउंट मेरी क्या हो गई, बैड डेट्स हो गई। ठीक है, तो हम जर्नल एंट्रीज पोस्ट करेंगे यहाँ पे।
particulars, ledger volume, debit and credit. फर्स्ट अप्रैल की एंट्री है. मेरे क्वेश्चन नोट करना है तो 1 मिनट लगा के सारे नोट कर लो पहले. देन वी विल स्टार्ट. आई एम गिविंग यू अ मिनट. आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो. Okay, so I'm going to start it. Nadine, who owed 25,000, is declared insolvent. Nadine insolvent हो जाता है. 60% रिकवर हो रहा है. बेटा रिकवर हो रहा है तो सबसे पहले तो कैश ही आ गया हमारे बिजनेस में. कैश अकाउंट क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया. ओके, ओनली 60% कुड बी रिकवर्ड. इट मीन्स क्या हुआ कि 40% के क्या हो गए हमारे? बैड डेट्स. तो बैड डेट्स भी हमारे डेबिट होते हैं. लॉस है. बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड. किसकी 2 वर्ड्स हैं? नदीन अकाउंट. ओके, अमाउंट टोटल कितनी है? 25,000. 25,000 का 60% तो हो रहा है रिकवर. 25,000 का 60% रिकवर हो रहा है. मींस नदीन के तो अकाउंट में तो था 25,000. 60% रिकवर हो रहा है मींस 25,000 का 60%. एक सेकेंड. Okay, 25,000, 60% means 15,000 is recoverable. Okay, and remaining 40%, 25,000 का 40% means 10,000 जो है वो हमारे बैड डेट्स डिक्लेयर हो गए. ओके, 25,000 टोटल था. 15,000 कैश आ गया और बाकी रिमेनिंग 10,000 बच गया. वो हमारे क्या हो गए? लॉसेस हो गए. बीइंग %60 recovery on just a second.